आज का वचन जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में प्रियो। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। और आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। इसमें से कुछ पदों को मैं पढ़ूंगी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जैसा कि प्रियो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी 40 दिन और 40 रात। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बात को रखूँगी प्रियो कि उस शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो उससे कौन कौन सी बातें उससे कहीं। यहाँ पर शैतान ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को परखते हुए ये कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रियो, शैतान इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार वार करता है और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके लोग आराधना करें, उसके लोग उसके निकट रहें। प्रियो, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका आंसर कैसे दिया, उसको उत्तर किस प्रकार से दिया, किन शब्दों में दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया प्रियो, वचनों का प्रयोग किया, क्योंकि शैतान जो है वो वचनों को जानता है, अच्छी तरह से वो जानता है। तो प्रियो, इसलिए वो हमारी भी परीक्षा करता है। और जब प्रियो हमारी परीक्षा की घड़ी हो उस समय पर हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम वचनों का प्रयोग किया जो पाए जाते हैं जीवित वचन। क्योंकि शैतान जो है चाहता है कि उसके लोग जो है हमेशा निराशा में पड़े रहें, हमेशा उनके जो है किसी भी रूप में उनको वो परेशान करे, दुखी करे और परमेश्वर के प्रेम से अलग रखे। प्रियो, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि इच्छा ही नहीं करती है कि हम प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पर प्रियो आज जो है मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ये होता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था शैतान को। प्रियो, हम भी प्रभु के वचनों का प्रयोग करें। जब भी किसी हम कष्ट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी भी संकट में हम क्यों न हो, जब हमें लगे तो हमें निराश नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम तो मनुष्य हैं प्रियो, हमारी भी परीक्षा होती है। और उस परीक्षा की घड़ी में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप प्रियो, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आए, आप वचनों का उपयोग कीजिए, वचनों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वचन जो है हमारे लिए, आपके लिए दो-धारी तलवार है जो गुदे गुदे को छेदती है। तो वचन के से आप प्रार्थना करें, वचनों को अपने मुंह से बोलें कि परमेश्वर, तेरे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, तू संकट में एकदम तत्पर सहायक परमेश्वर है। इस प्रकार से प्रार्थना करें प्रियो। जब आपको लगे कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये हमारी जो है संकट की घड़ी है, तो हमें क्या करना है, उस समय पर वचनों का प्रयोग करना है प्रियो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया। दूसरी बार जब शैतान जो है प्रभु की परीक्षा के लिए ले जाता है तो वो एक उसे पवित्र नगर में ले जाता है, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रियो,
यहाँ पर जो है किस प्रकार से इतने शैतान को सब कुछ पता है कि वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर यहाँ पर यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार वचन का उपयोग किया, वचन को बोला, क्योंकि वचन शैतान बखूबी जानता है कि वचन में ये लिखा हुआ है। जब प्रियो हम आगे उसमें पढ़ेंगे भजन संहिता 91 के उसमें 12 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर जो है प्रभु ने यही दिया कि तू अपने प्रभु की परीक्षा न कर करके। यहाँ पर जो है शैतान किस तरह से प्रभु को जो है दोबारा में सब कुछ कोशिश करता है कि प्रभु वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रियो, हमारे सामने भी ऐसी कभी कभी स्थितियाँ आ जाती हैं, कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी जो है समय होता है कि हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की किस तरह से परीक्षा यहाँ पर शैतान कर रहा है। हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी आकर्षित चीज़ें होती हैं जिनको हम देखकर हमारे दिल में ये हो जाता है कि हाँ, ये हमें इसकी आवश्यकता है, ये होना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि प्रभु के वचनों को उस समय पर हम स्मरण नहीं करते हैं और वही चीज़ें हमारे जीवन के लिए हमारे कभी कभी हम गलत डिसीजन को लेकर और हम क्या कर जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। शैतान की आवाज़ को हम जो है बजाय प्रार्थना करके वचन बोलकर हम शैतान को परास्त करने की बजाय खुद ही हम उसमें जो है शैतान के बातों में आ जाते हैं। प्रियो, यहाँ पर उसने लालच इस प्रकार दिया, उसने ये कहा कि कंगूरे पर खड़ा करके और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हमारे सामने भी चुनौतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, है ना। चुनौती होती है कि हमें जो है हमारे ये परीक्षा की घड़ी है, उस परीक्षा की घड़ी में हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है। प्रियो, हमें इस प्रकार भटकना नहीं है। हमें वो जो चुनौती है उस चुनौती का हम सामना कैसे कर सकते हैं। कभी कभी वो कहेंगे नहीं, ऐसा आप इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, आप तो वैसे के वैसे हैं, बल्कि और ज़्यादा आपको दिक्कतें पैदा हो गई। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर में, प्रभु में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं, नए नए आते हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे जो है परीक्षाओं की घड़ियाँ आती हैं प्रियो, आती हैं। और उन्हीं में से जो आसपास के ही लोग, अपने ही लोग जो होते हैं, वो इस बात को, जैसे यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की, हम भी उनके द्वारा परखे जाते हैं। मनुष्यों के जो बीच में जहाँ हम रहते हैं वही हमें कहते हैं कि तुम तो इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसी बीमारी हो गई है, तुम्हें तो ऐसी परेशानी हो गई है, तुमने जब से प्रार्थना करना शुरू किया है तुम्हें ये दिक्कतें आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम भटकने लगते हैं, है ना, और हम इस बात को जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्रियो हम वचनों को अच्छे से हमारे जीवन में वचन कार्य नहीं कर पाते हैं, वचनों को हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि वचन, अगर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया और शैतान को परास्त कर दिया, प्रियो आज आप भी ऐसी कोई घड़ी आए तो आप वचनों का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि प्रभु आपके उस घड़ी में, उस परीक्षा की घड़ी में अपने दूतों को भेजेंगे, अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। आप विश्वास कीजिए प्रियो, बस आप कभी भी किसी की बातों में मत आइए कि कभी ऐसी कोई आपको लगे कि ये जो है हमारे लिए ये परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम पे बहुत भारी दुख आ गया, हम पे बहुत भारी संकट आ गया, तो आप किसी के पास मत जाइए, आप सिर्फ परमेश्वर के पास आइए और इन वचनों को पढ़िए कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है तीसरी बार जब शैतान जो है ले जाता है प्रभु को और फिर जो है उससे प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और बहुत सारी बातों चीज़ों को दिखाता है और ये बोलता है
कि जो है सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाता है वो, और प्रभु से कहता है यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रणाम, गिर कर प्रणाम। प्रियो, ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, बहुत बड़ी, क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, कई लोग मंदिर में भी जाते हैं, कई लोग चर्च में भी जाते हैं, वो दोनों तरफ रहते हैं, दोनों तरफ करके। तो यहाँ पर जो है इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भटके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वचन जो है हमारे जो परमेश्वर पवित्र शास्त्र के जो वचन हैं, यहाँ पर इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है प्रियो, कि हम किसी भी बनाई हुई मूर्ति को हमें दंडवत नहीं करना है प्रियो। हम लोग जो है सिर्फ जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम किसी भी मूर्ति के आगे हम सिर नहीं झुकाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने मौत को हराकर जो है विजय प्राप्त की है प्रियो। तो बस इस बात का बहुत ही आप ध्यान रखें प्रियो, ध्यान रखें एकदम से, कि कोई भी आपको कितना भी कहे, जिस प्रकार भी एक उसमें वचन में पाया जाता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने जो है वो आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि मूर्ति के आगे उनको जो है सिर झुकाना है ना। लेकिन उनका जो विश्वास था शद्रक मेशक अबेदनगो का, कि मैं जो हूँ सिर्फ अपने परमेश्वर की ही उपासना करना है, उसी को दंडवत करना, और किसी भी बनाई हुई चीज़ को दंडवत नहीं करना प्रियो। इसलिए आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बनाई हुई वस्तु के आगे आपको दंडवत नहीं करना है। अगर हम वो भी करते हैं और वचन में भी जाते हैं तो प्रियो उसका प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हर एक वचन प्रभु का जो है वो हमें स्मरण करना है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, वो जंगल में रहा 40 दिन 40 रात निराहार, जैसे कि ये समय हमारा चल रहा है, उपवास का टाइम चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया और शैतान को हराया। यहाँ तीसरे बार जब शैतान उन्हें ले जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर में प्रभु ने ये कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब प्रभु ने जब अपने मुंह से इस वचन को बोला तो जो है शैतान चला गया प्रियो, शैतान चला गया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे और शैतान चला गया। शैतान कैसे गया? वचनों का प्रयोग करने से प्रियो। मैं बस इस वचन के द्वारा यही बताना चाह रही हूँ। आपने बहुत बार ये वचन सुने होंगे, लेकिन मैं ख़ास तौर से ये बताना चाह रही हूँ कि अपने लाइफ में कभी भी भटके नहीं। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की घड़ी थी, और ऐसा नहीं है, शैतान सब कुछ जानता है, शैतान को वचन बहुत अच्छे से पता है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए उसने वचनों का ही वचन में जो जो लिखा है उसने यही बात रिपीट की कि जो है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यदि तू का क्या मतलब है? अगर ऐसे हमारे सामने भी कई बार परीक्षा आएंगी, हमसे भी लोग कहेंगे यदि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है तो उनसे प्रार्थना करो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो हम क्या होगा उस समय पर? हमें क्या है, अपने आप में जो है शांति बनाए रखनी है, अपने आप में क्रोधित नहीं होना है, अपने आप में किसी भी प्रकार से अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, संतुलित रखना है। क्योंकि जो है शैतान भी हमारे सामने ऐसे नहीं बड़ा सा शैतान आके खड़ा हो जाएगा हम डर जाएंगे, नहीं। शैतान हमारे सोच विचारों पर प्रियो वो कब्जा करना चाहता है। सबसे पहले उसका जो वार होता है वो हमारे विचारों पर होता है, क्योंकि हमारे जैसे विचार होंगे हम वही करेंगे, जो हम सोचेंगे वही करेंगे। तो हमारे जो विचार हैं वो दृढ़ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, साफ और सुथरे होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग भटक जाते हैं। अच्छा यहाँ पर
नहीं जाना है करके वहाँ चले जाना है, चलिए दूसरी कलीसिया में चले जाना, चलिए यहाँ अच्छा यहाँ नहीं। आपके लाइफ में स्थिरता होनी चाहिए। कई बार लोग चर्च जाते हैं, प्रभु की संगति में जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको फ़ायदा हो। फ़ायदा ऐसे कोई प्रियो ऐसे नहीं कि आप एक बार गए और सब कुछ बदल गया। नहीं प्रियो, आपको निरंतर जाना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर वचनों का प्रयोग करना है। और जब भी कोई परेशानी हो और कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, किसी भी प्रकार की, अपने मुंह से वचनों को बोलना है। क्योंकि जो है हम खास तौर से हम मसीहों के सामने, खास तौर से जीवित परमेश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, उनके सामने ऐसी परीक्षाओं की घड़ियां आती हैं और आती रहेंगी प्रियो। लेकिन हमारी जीत सिर्फ तभी है जब हम वचनों का प्रयोग करेंगे। हम इधर उधर भटकेंगे, संसार की बातों में आएंगे, संसार के लोगों की बहुत सारी बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, वचन को पीछे रखेंगे और लोगों की बातों में ध्यान देंगे, तो प्रियो हम जो है निराशा में हम डूबते चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया ऐसी परीक्षा की घड़ी में, प्रियो आप सोचिए 40 दिन 40 रात निराहार प्रभु यीशु मसीह रहे। कैसे क्या दशा होगी प्रभु की, क्योंकि वो शारीरिक रूप लेकर इस संसार में आए थे सिर्फ हमारे पापों के लिए। हमने जो गुनाह किए थे, हम जो पाप में पड़े हुए थे, हमें बचाने के लिए आए प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो प्रियो हमारी भी परीक्षा होती है, हमारी भी परीक्षा होती है। इसी प्रकार हर एक परीक्षा की घड़ी में प्रियो आप अपने मुँह से वचनों को बोलिए कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो है मेरे लिए जितनी भी कल्पनाएं तूने बनाई हैं वो मेरी हानि की नहीं है, वो मेरे लाभ की हैं। परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से बोलिए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ऐसे वचन हैं, अपने वचनों को पढ़िए, बस वचनों का उपयोग कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन हर एक पल आपकी अगुवाई करेगा प्रियो। प्रभु का वायदा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा की घड़ी में इतनी जो है ऐसी परिस्थिति में जब वो 40 दिन 40 रात निराहार थे और जाकर, क्योंकि वो कमज़ोरी को शैतान जो है जानता है प्रियो, हमारी कमज़ोरियों को शैतान बहुत अच्छे से जानता है, कहाँ पर किस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, किस बात में हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, और वही जो आपकी कमज़ोरी होगी तो प्रियो वहीं पर शैतान सब अटैक करेगा। तो हम कितना विश्वास करते हैं, ये हमारे विश्वास की परख है प्रियो। हमारे विश्वास की परख होती है किस समय पर, जब हम बीमार होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, यही हमारी घड़ी होती है परीक्षा की। वचन ये बताता है कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। प्रियो वचनों का उपयोग कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर काम करेगी, आपके जीवन में काम करेगी, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगी, आपके हर एक क्षेत्र में वो परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। बस उस परीक्षा की घड़ी में आप बिल्कुल दृढ़ रहें और प्रभु के वचनों का उपयोग करें। अपने मुंह से बोलें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, आप हम पर दया कीजिए, आप हमें, क्योंकि हमारे बाप की दुआ हम बोलते हैं हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, है ना करके। तो हमें हर समय वचनों का प्रयोग करना है और उस पर वचनों पर विश्वास करना है। किसी की शैतान को ऐसा कभी भी अवसर, क्योंकि शैतान मौका तभी पाता है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, वचनों से दूर होते हैं। इसलिए अपने आप को प्रियो वचनों से दूर बिल्कुल ना करें। हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहते हुए हर एक स्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें और हर एक वचन आपके जीवन में कार्य करे। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आने वाला वचन है प्रियो। आप बस सिर्फ और सिर्फ वचनों का प्रयोग करें। आज के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन।